हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने आपको फ्लावर कस्टर टी पार्टी के लिए बना के बताया है। इसके लिए मैंने वूल ली है, येलो कलर की वूल ली है सबसे पहले। और मैजिक रिंग बनाते हुए इसके अंदर मैं 16 डबल क्रोशिया करूँगी। सबसे पहले 2 चैन ली, उसके बाद मैंने डबल क्रोशिया बनाया। और 2 चैन से भी हमारा एक डबल क्रोशिया होता है, उसको भी मैंने काउंट किया है। इस तरह से हम इसके अंदर 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी सर्कल के अंदर हम 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से रैप किया, फिर 2 से निकाला, फिर 2 से निकाला। इस तरह हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम इस रिंग एक साइड से खींच के इसके सर्कल को छोटा कर देंगे। और जो हमारी 3rd वाली चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब हम सेकंड रो पे आ गए। सेकंड रो में हम 2 चैन लेंगे और एक ही होल में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 चैन ली हमने और 1 डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। और फिर सेकंड नेक्स्ट में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट में हमारी 2 चैन से 1 डबल क्रोशिया बन गया और एक और बनाया हमने। और नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर एक नेक्स्ट चैन में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से हम अपने सर्कल को पूरा कर लेंगे। ये हमारी सर्कल पूरा हो गया और इसमें 3rd चैन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर हम 2 चैन ली हमने 3rd रो में और 1 डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इस रो को भी इसी तरह से पूरा कर लेंगे। अब हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। इसके लिए हमने 4 चैन ली और नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर हमने 2 चैन को छोड़ के फिर हमने डबल क्रोशिया लिया और फिर 2 चैन ली, फिर डबल क्रोशिया लिया। इस तरह से फिर हमने 2 चैन छोड़ के तीसरी चैन में हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चैन ली और फिर सेम जगह डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। फिर हमने 2 छोड़ के तीसरी चैन में डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चैन ली और फिर सेम जगह में डबल क्रोशिया बनाया। फिर हमने 2 छोड़ के तीसरे में डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चैन ली और फिर सेम जगह पे डबल क्रोशिया बनाया। फिर 2 चैन छोड़ के तीसरी में हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चैन ली और फिर सेम जगह पे हमने डबल क्रोशिया बनाया। हमारी पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। इसी तरह से बना के हम
रो हमने पूरी कंप्लीट कर ली और थर्ड चेन में अपना स्लिप स्टिच कर दिया। ये हमारी 5th रो भी पूरी हो गई। अब हम अपनी 6th रो पे आ जाएंगे। इसके लिए हम दूसरा कलर लेंगे, इसको कट कर देंगे। अब हम अपना गुलाबी कलर लेंगे, पिंक कलर। सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे और सेम जगह पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन से हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया और 3 चेन से हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया और 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। इस तरह हमारे 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब हम इसको इस तरह से इधर से उधर से लेके पॉपकॉर्न बनाएंगे इस तरह। ये फिर हम 2 चेन लेंगे और इसके पॉपकॉर्न के बीच में सेंटर में इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में लेके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसके सेम प्लेस पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से हम सिंगल क्रोशिया उसी जगह पे बनाएंगे। इस तरह से हमने 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाया इसी सेम जगह। ये हमारा फ्लावर बन के तैयार हो गया। हम इसी तरह के फ्लावर बनाते जाएंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट जो हमारा होल है उसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 चेन लेंगे। फिर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चेन में। 4 डबल क्रोशिया बना के उसको हम फ्लावर बनाएंगे। फिर इसी तरह इसको निकाल के फिर इधर का फर्स्ट चेन का लेंगे और लास्ट का लेंगे और दोनों को एक कर देंगे। इस तरह हमारा पॉपकॉर्न बन गया। फिर हम 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले होल में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे। इसी तरह से हम अपने फ्लावर बनाते जाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में हम 4 डबल क्रोशिया लेंगे फिर हम इसका पॉपकॉर्न बनाएंगे। फर्स्ट चेन का फंदा और लास्ट का दोनों को लेके एक कर देंगे, दोनों का स्लिप स्टिच से एक कर देंगे। अब 2 चेन लेंगे और इसका सेंटर बीच लेके इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसके बीच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, फिर इसके बीच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारे फ्लावर बन के तैयार हो जाएंगे। फिर से 2 चेन ली हमने, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली और नेक्स्ट में हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से इसको पॉपकॉर्न बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसके सेंटर में ले जाके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, फिर सेंटर सेम प्लेस से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे और सेम प्लेस से फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारे फ्लावर बन के तैयार हो जाएंगे। अब हम ये हमारे लास्ट में आ गए। फिर से हम वही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर फर्स्ट और लास्ट के फंदे को एक दूसरे से स्लिप कर देंगे।
तरह से स्लिप कर देंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर सेंटर से हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, सेंटर से लेके फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह 3 बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसको पॉपकॉर्न बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन लेंगे, फिर सेंटर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारा फ्लावर बन गया। अब हम फिर से 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट वाले में फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट वाले में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको पॉपकॉर्न बनाएंगे, इधर से लेके और उधर से भी एक लेके और दोनों से स्लिप कर दिया और फिर से 2 चेन ली, फिर सेंटर में लेके सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन ली, फिर सेंटर से सेम प्लेस पे सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन ली और फिर सेम प्लेस पे सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से 2 चेन लेके हम इसको थर्ड चेन में नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर थर्ड चेन में इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये फ्लावर कस्टर बनके तैयार हो गया। इसका यूज हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं, जैसे टी पार्टी के लिए, मग्गा रखने के लिए, या फोल्ड करके इसको फ्लावर वेस में लगा सकते हैं। इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।